जब जिंदगी ने हर उम्मीद तोड़ दी, तब साईं ने चुपके से राह मोड़ दी। गिरकर भी संभल गया मैं उनकी रहमत से, अंधेरों में भी रोशनी जोड़ दी। अब हर सांस कहती है, साईं ने डोर थाम ली। मुंबई की भागदौड़ भरी जिंदगी में रहने वाला आरव एक सीधा सादा मेहनती लड़का था। दिन रात काम, घर की जिम्मेदारियां और भविष्य की चिंता, इन्हीं में उसकी दुनिया सिमट गई थी। भगवान को याद करने का वक्त उसे बहुत कम मिलता था, लेकिन उसकी माँ, वो अलग ही थी। साईं बाबा की अनन्य भक्त। हर सुबह दिया जलाकर कहती, बेटा, साईं का नाम लिया कर। जब सब साथ छोड़ देंगे, वो तब भी तेरे साथ होंगे। आरव बस मुस्कुरा देता, कभी कभी हाँ माँ कहकर बात टाल देता। एक शाम आसमान में काले बादल छा गए थे। तेज बारिश शुरू हो चुकी थी। आरव अपने दोस्तों के साथ हाईवे पर कार चला रहा था। सड़क पर पानी भर चुका था, हर तरफ धुंध सी छाई थी। अचानक सामने से एक भारी ट्रक तेज रफ्तार में उनकी ओर बढ़ता दिखा। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने घबराकर ब्रेक दबाया, लेकिन कार फिसल गई। उस एक पल में जैसे सब थम गया। आंखों के सामने माँ का चेहरा, उनकी बातें और साईं बाबा की तस्वीर घूमने लगी। और फिर जोरदार टक्कर हुई। कार बुरी तरह चकनाचूर हो चुकी थी। शीशे के टुकड़े, मुड़ी हुई बॉडी, जैसे सब कुछ एक पल में खत्म हो गया हो। आसपास के लोग घबराकर दौड़े। किसी ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, किसी ने एम्बुलेंस को कॉल किया। आरव बिल्कुल बेहोश पड़ा था। उसके माथे से खून बह रहा था, सांसें धीमी पड़ चुकी थीं, जैसे जिंदगी उससे धीरे धीरे दूर जा रही हो। कुछ ही मिनटों में उसे अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टर तुरंत उसे इमरजेंसी में ले गए। मशीनों की आवाज, भागते नर्स और बेचैनी से भरा माहौल। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। चेहरे पर गंभीरता साफ थी। स्थिति बहुत नाजुक है। अगले 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये सुनते ही जैसे दुनिया रुक गई। तभी आरव की मां हांफती हुई अस्पताल पहुंची। बाल बिखरे हुए, आंखों में डर और दिल में एक ही सवाल, मेरा बेटा ठीक तो है ना? जब सच्चाई पता चली तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। कांपते हाथों से उन्होंने अपने पर्स से साईं बाबा की छोटी सी फोटो निकाली, वही फोटो जिसे वो हर दिन पूजा करती थीं। वो अस्पताल की कोने में बैठ गईं। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रही थी। टूटती आवाज में उन्होंने प्रार्थना शुरू की, बाबा, मेरा आरव, मेरा सब कुछ है, उसे बचा लो। मैं आपकी शरण में हूं। आपने हमेशा कहा था, मैं हूं। आज सच में साथ दे दो बाबा, प्लीज। उनकी सिसकियां पूरी गलियारे में गूंज रही थीं। तभी आईसीयू के अंदर अचानक मशीन की बीप तेज हो गई और एक नर्स घबराकर दौड़ती हुई बाहर आई। उसी रात आईसीयू के अंदर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। मशीनों की हल्की हल्की बीप और धुंधली रोशनी में लेटा हुआ आरव, जिसका शरीर तो वहां था, लेकिन जैसे उसकी चेतना कहीं और भटक रही थी। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके बिल्कुल पास खड़ा है। आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन पलकें भारी थीं। फिर भी उसे साफ साफ एहसास हो रहा था, वहां कोई था। सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ एक शांत सा चेहरा। और फिर एक बहुत ही धीमी मगर गहराई तक उतर जाने वाली आवाज, डर मत, मैं हूं। उस आवाज में अजीब सी शक्ति थी, जैसे हर डर, हर दर्द को अपने अंदर समेट ले। आरव के भीतर जो बेचैनी थी, जो डर था, वो अचानक थमने लगा। उसे लगा जैसे किसी ने बहुत प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा हो। वो स्पर्श बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसकी माँ बचपन में उसे सहलाते हुए देती थी। धीरे धीरे उसके शरीर का दर्द कम होने लगा। दिल की धड़कनें जो बेकाबू थीं, अब शांत हो रही थीं। उसने अंदर ही अंदर सोचा, कौन है ये? क्या मैं सपना देख रहा हूं या? हिम्मत जुटाकर उसने फिर से देखने की कोशिश की, लेकिन इस बार वहां कोई नहीं था। सिर्फ वही मशीनों की आवाज, वही आईसीयू की ठंडी दीवारें। लेकिन उस स्पर्श की गर्माहट अभी भी उसके सिर पर थी, और दिल में एक अजीब सा सुकून, जैसे किसी ने वादा किया हो, अब सब ठीक हो जाएगा। सुबह जब आरव की आंखें पूरी तरह खुलीं, तो सबसे पहला सवाल उसके दिल में यही था, कल रात वो कौन था? बाहर
आईसीयू के उस ठंडे सुनसान कॉरिडोर में आरव की माँ पूरी रात बैठी रहीं। ना उन्होंने कुछ खाया, ना एक पल के लिए आंखें बंद की। बस कांपते होठों से एक ही शब्द बार बार निकल रहा था, ओम साई राम, ओम साई राम। हर जप के साथ उनकी आवाज टूट जाती, आंसू गालों से बहते रहते, लेकिन उनके दिल के किसी कोने में एक अडिग विश्वास जल रहा था। बाबा हैं, वो मेरे बेटे को कुछ नहीं होने देंगे। कभी वो आईसीयू के दरवाजे को देखती, कभी अपने हाथों में पकड़ी साईं बाबा की छोटी सी तस्वीर को सीने से लगा लेती। रात धीरे धीरे बीतती रही, हर मिनट जैसे एक परीक्षा बन गया था। और फिर सुबह की हल्की रोशनी उस कॉरिडोर में दाखिल हुई। डॉक्टर अंदर गए। कुछ मिनटों तक आईसीयू के अंदर हलचल रही। फिर अचानक डॉक्टर तेजी से बाहर आए। उनके चेहरे पर हैरानी साफ झलक रही थी। ये ये कैसे हो सकता है? माँ का दिल जोर से धड़कने लगा। डॉक्टर, मेरा बेटा। डॉक्टर ने उन्हें देखा और धीरे से कहा, ये तो चमत्कार है, मरीज की हालत तेजी से सुधर रही है। एक पल के लिए माँ को यकीन ही नहीं हुआ। उनकी आंखों से आंसू झरने लगे। लेकिन उस हादसे के बाद आरव की जिंदगी सिर्फ बदली नहीं, जैसे पूरी तरह नई हो गई। पहले जो लड़का भाग दौड़ में खोया रहता था, अब हर सुबह आंख खुलते ही सबसे पहला नाम लेता था, ओम साईं राम। उसकी आवाज में अब सिर्फ शब्द नहीं होते थे, श्रद्धा होती थी, समर्पण होता था। वो अक्सर चुपचाप बैठकर उस रात को याद करता, वो आईसीयू, वो सन्नाटा और वो रहस्यमयी स्पर्श। उसे अब यकीन हो चुका था, उस रात उसे बचाने वाला कोई इंसान नहीं, बल्कि स्वयं साईं बाबा थे। आरव अब पहले जैसा नहीं रहा। जहां पहले वो सिर्फ अपनी परेशानियों में उलझा रहता था, अब वो दूसरों की दर्द को समझने लगा। किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी जरूरतमंद की मदद करना, किसी दुखी इंसान को हिम्मत देना, ये सब उसके लिए इंसानियत नहीं, सेवा बन चुका था। क्योंकि अब वो जान गया था, हर इंसान में कहीं ना कहीं साईं बसते हैं। कभी कभी लोग उससे पूछते, तू इतना शांत कैसे रहता है हर मुश्किल में? तो वो बस हल्की सी मुस्कान के साथ कहता, जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है, जब उसे लगता है अब कुछ नहीं बचा, उसी पल साईं बाबा उसका हाथ पकड़ लेते हैं। उसकी आंखों में उस वक्त एक अलग ही चमक होती थी, जैसे वो सिर्फ कह नहीं रहा, बल्कि जी चुका है, महसूस कर चुका है।